बीजेपी सीईसी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री आवास पर बैठक। प्रधानमंत्री मोदी पीएम आवास पर बैठक ले रही हैं और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक के बाद सभी नेता जाएंगे बीजेपी मुख्यालय और माना जा रहा 18 राज्यों के आसपास के सियासी गणित पर मंथन किया जाएगा। ये भी संभावना हो सकती है कि पहली लिस्ट आज देर रात या फिर कल आ सकती है। पहली लिस्ट में उन नामों को शामिल किया जा सकता है या फिर उन सीटों पर मंथन हो सकता है, उन सीटों को फाइनल किया जा सकता है जहां बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। तो दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और बीजेपी की पहली लिस्ट कल संभावित है। आज की चुनाव समिति में 18 राज्यों पर मंथन होगा। यह भी संभावना हो सकती है कि पहली लिस्ट में 40 से 50 नाम आ जाए। वो नाम जो दिग्गज हैं, जो अपनी अपनी सीट के साथ वर्चस्व रखते हैं और बीजेपी के बड़े चेहरों में शुमार है, जिनको लेकर ना कोई शक है ना शुबा है और जिनको लेकर ना कंट्रोवर्सी है, उन नामों को पहली लिस्ट में लाया जा सकता है। इसे बीजेपी A+ श्रेणी की सीट कहती है, यानी वो सीटें जिनके लिए बीजेपी को लगता है कि हां बस ये प्रत्याशी पहले से है, ये सांसद पहले से हैं, इनका अपने इलाके में रुतबा है, इनको वापस रिपीट किया जाए। राजस्थान की भी कई सीटें ऐसी हैं जहां 1% भी संभावना नहीं कि प्रत्याशी को बदल दिया जाए, सांसद को बदल दिया जाए। फिर उसमें चाहे कोटा हो, जोधपुर हो, बीकानेर हो, ऐसी कई सीटें हैं। लेकिन ये बीजेपी है जहां माइन्यूट रणनीति के साथ काम होता है। दरअसल जिन सीटों पर बीजेपी खुद को कमजोर मान रही होगी, वहां प्रत्याशी ज्यादा होंगे और ऐसे में वहां किसी एक के नाम के साथ बाकियों को मनाना एक बड़ी चुनौती होगी और इसलिए बीजेपी चाहेगी कि एक बार सभी को साध लिया जाए, उसके बाद नामों की घोषणा की जाए। इसलिए उन सीटों को पहली लिस्ट में लाना थोड़ा मुश्किल नजर आता है। यानी कि पहली लिस्ट में वो नाम आ सकते हैं जिन पर सब एक मत हैं, एक राय हैं और जिन सीटों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिलहाल प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री मोदी बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह है, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। वहीं यह माना जा रहा है कि कल बीजेपी की पहली सूची जारी हो सकती है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और बीजेपी की पहली लिस्ट कल संभावित बताई जा रही है। आज की चुनाव समिति में 18 राज्यों पर मंथन होगा और उस मंथन के साथ उन सीटों को फाइनल किया जा सकता है जहां कंफ्यूजन नहीं है। उत्तर भारत की ज्यादातर सीटें हो सकती हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। यहां की सीटें वो सीटें जहां बीजेपी के बड़े नेता जीते हैं, वर्तमान में सांसद हैं या जो राज्यसभा में है और इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, क्या इसमें कोई 1% भी कंफ्यूजन है कि पहली लिस्ट में वो नाम होंगे जिन नामों के साथ किसी को चौंकाया नहीं जाएगा? बस ये बताया जाएगा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं और बाकी पार्टियों से काफी आगे हैं। परसेप्शन और प्रेपरेशन विजेंद्र, जिसके लिए वो माहिर माने जाते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव जीतकर परसेप्शन जिस तरीके का बदला, इंडिया गठबंधन का टूट गया और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर का और देश में एक जबरदस्त परसेप्शन बन गया, पहली बात। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी क्या हो रहा है वो आपको बता देते हैं। देखिए, लगातार आपने तस्वीरों में देखा कि एक के बाद राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इससे लेकर तेलंगाना, उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश, ये तमाम राज्य और लगभग छोटे बड़े मिलाकर 18 राज्यों की बैठक होनी है आज। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें,
देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात कर लें, या फिर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की बात कर लें, ये सभी लोग जो सीईसी का हिस्सा हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे। वजह यह है कि माना जा रहा है प्रधानमंत्री के आवास में या किसी गुप्त जगह पर इन सभी लोगों की महत्वपूर्ण मंत्रणा चल रही है, बातचीत चल रही है। अब बात यह है कि अब इसके बाद करीबन आधे घंटे बाद ये तमाम लोग पहले पहुंचेंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, जहां पर अलग अलग प्रदेशों से आई कोर कमेटी के सदस्य इंतजार कर रहे हैं। वसुंधरा राजे से लेकर भजन लाल शर्मा से लेकर सभी राजेंद्र राठौड़ से लेकर सभी लोग, चाहे वो सीईसी के सदस्य हो चाहे कोर ग्रुप के सदस्य हो, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उसके बाद राज्यवार राज्य बैठक होगी, चर्चा होगी। आप मेहनत की पराकाष्ठा देखिए, पहले कोर ग्रुप की अलग अलग दिन अलग अलग बैठक हुई, लेकिन आज ये बैठक करीबन 8 बजे शुरू होनी थी, लेकिन उससे पहले एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो है वो प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह की चल रही है और उसके बाद ये बैठक चलेगी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैंने रिकॉर्ड देखा है कि जब विधानसभा चुनाव भी होते थे तो भारतीय जनता पार्टी एक अलग स्टाइल में काम करती थी, रात को 2-2 बजे तक बैठकें होती थी। और आज ये साफ लग रहा है कि परसेप्शन ऑफ प्रेपरेशन में एक बार फिर आगे निकलने के लिए ठीक है अदिति, इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि जब ज्यादा नेता होते हैं तो सिर्फ सबको सुना ही जा सकता है, एक निष्कर्ष तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी अध्यक्ष, पार्टी के थिंक टैंक और पार्टी के वरिष्ठ नेता वो अलग बैठे हैं कि चलिए हर सीट पर डिस्कस कर लेते हैं, जिनको फाइनल करना है उसके बाद फिर पूछ भी लेंगे कि किसकी क्या राय है। और एक आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी थी मुझसे विजेंद्र, वो बात ये थी कि क्या इस बार की जो लिस्ट आएगी, जो सोचा जा रहा है कि कल एक प्रेस वार्ता करके उसका शुभारंभ किया जाए, यानी कि 2024 के चुनाव का। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थिंक टैंक अमित शाह का कोई भी काम, और खास तौर पे चुनाव से संबंधित काम में सरप्राइज ना हो, ऐसा संभव नहीं है। तो देखिए, आपने कहा कि जाहिर तौर पे जब हम ग्रुप में बात करते हैं तो कुछ बातें चर्चा खुलकर नहीं हो सकती, इसलिए ये बैठक, उस बैठक के पहले यानी कि सीईसी की बैठक से पहले ये जो मुख्य जो कोर ग्रुप है, एक्चुअल जो आला कमान का कोर ग्रुप कह लें, उस पर चर्चा हो रही है। क्योंकि देखिए, टारगेट प्रधानमंत्री मोदी ने 370 का तय किया है, टारगेट एनडीए ने 400 पार का सेट किया है। ऐसे में और चेहरा भी कौन है, प्रत्याशी अनाउंस हो चुके हैं, कमल का फूल ही चेहरा है। अब उसमें कौन बैठेगा, किसका एक नाम होगा, वो अलग मुद्दा है। इसलिए इस चुनाव में 370 का टारगेट है, जिताऊ उम्मीदवारी क्राइटेरिया है। और जहां तक सवाल है सरप्राइज एलिमेंट का, आपको हर एक लिस्ट में सरप्राइज एलिमेंट दिखेगा, लेकिन इतना फूक कर कदम रखना या इतना सीक्रेटिव तरीके से काम करने की वजह है विवाद ना हो, बगावत ना हो। विधानसभा चुनाव में जब नाम पहले अनाउंस कर दिए जाते थे, यानी कि पार्टी से पहले जब मीडिया अनाउंस कर देती थी तो बगावत हो जाती थी। लेकिन इस बार की लिस्ट में A+ कैटेगरी और D कैटेगरी के नाम होंगे। A+ कैटेगरी में दिग्गज नेता होंगे और D कैटेगरी में जो वो सीटें जो नहीं हारी वो नाम होंगे। जी अच्छा अदिति, वैसे तो 2029 के लिए महिला आरक्षित किया गया है, महिला को आरक्षण देने की बात की गई 33%, लेकिन क्या ये माने कि उसका रिफ्लेक्शन इस चुनाव में दिखाई देगा? क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो इस सवाल का जवाब देना पड़ जाएगा कि भाई 29 दूर है, आप कर सकते थे, इंट्रोड्यूस कर सकते थे। जब ये 33% वाला जो बिल है पास हुआ, उसके बाद सही मायने में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको फॉलो नहीं किया। अभी तक विधानसभा चुनाव में भी इसको फॉलो नहीं किया गया जी। लेकिन बात यह है कि फर्ज कीजिए राजसमंद से अगर दिया कुमारी नहीं चुनाव लड़ रही है जाहिर तौर पे, तो फिर उसे रिप्लेस महिला से किया जाए, और अगर वहाँ महिला से रिप्लेस नहीं किया जाए तो कहीं और किया जाए। कम से कम कोशिश रहेगी कि परसेंटेज को बढ़ाया जाए, पहले के मुकाबले परसेंटेज को बढ़ाया जाए, क्योंकि महिला ही वोट बैंक है जो मोदी को देने वाली है, इसलिए महिलाओं को उतारा जाए। प्रॉब्लम यह है
कि अभी महिला उतनी तैयार नहीं है। बहुत ज्यादा राजनीति में महिलाएं तैयार नहीं है। कोशिश लगातार रहेगी कि परसेंटेज बढ़ाया जाए, लेकिन ये कहना कि 33% महिलाओं को चुनाव लड़ाया जाएगा, ये संभव नजर नहीं आ रहा। जी नहीं, लेकिन जैसे राजस्थान की बात करें तो पिछली बार 25 में से 3 ऐसी महिलाएं थी जिनको लोकसभा पहुंचाया गया था, जसकौर मीणा, इसके अलावा रंजीता कोहली और दिया कुमारी। संभावना इस बार हो सकती है कि 3 के जगह 4 या 5 कर दिया जाए। बहरहाल वो तो लिस्ट जब आएगी तब पता चलेगा। अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चल रही थी। इसका मतलब यह है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी मौजूद होंगे। दरअसल राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, वो भी बैठक का हिस्सा थे। मानकर चलिए अब कुछ मिनटों के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी वो भी नजर आएंगे, क्योंकि ये तमाम नेता एक मीटिंग कर रहे थे और अब वहां से बीजेपी की ऑफिस पहुंचे हैं सीईसी की बैठक में शामिल होने के लिए। माना जा रहा था कि प्रधानमंत्री आवास पर शायद मंत्रणा चल रही है, लेकिन अब राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं बीजेपी ऑफिस, तो फिर इसका मतलब निकालिए कि बाकी नेता भी जल्द पहुंचेंगे और सीईसी की बैठक शुरू होगी।